यह सिर्फ एक साल नहीं था, यह वो आग थी जिसने सोए हुए भारत को पहली बार झकझोर कर जगा दिया था। अंग्रेज जब भारत आए थे तब उन्होंने व्यापार का बहाना बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार से सत्ता तक पहुंच गई। राजे महाराजाओं से संधियां की गईं, जमीनें छीनी गईं, कर बढ़ाए गए और जनता को गुलाम बना दिया गया। भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अंग्रेजी सेना की रीढ़ थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। कम वेतन, अपमान और अपने ही देश में पराये जैसा व्यवहार। और फिर आया वो कारतूस, जिसने इतिहास बदल दिया। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर यह अफवाह फैली कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। कारतूस मुंह से काटना जरूरी था। यह सिर्फ धार्मिक अपमान नहीं था, यह साफ संदेश था कि अंग्रेज भारतीय भावनाओं को कुचलना चाहते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई। यह एक अकेला कदम था, लेकिन इसी से आजादी की चिंगारी फूटी। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। जेल तोड़ी गई, अंग्रेज अफसरों को मार गिराया गया और सिपाही दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह, जिनके पास न सेना थी न ताकत, लेकिन उनके नाम ने पूरे देश को एक झंडे के नीचे ला दिया। धीरे धीरे आग फैलने लगी। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल और हजारों अनजान किसान, सिपाही और आम लोग। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी योद्धा जिसने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर सवार रानी, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बच्चा, आज भी भारत की आत्मा का प्रतीक है। लेकिन अंग्रेज चुप नहीं बैठे। उन्होंने बाहर से और फौज मंगवाई, तोपें, बंदूकें और क्रूरता। कानपुर में विद्रोह दबाया गया। दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया। बहादुर शाह झपर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी में आखिरी सांस ली। जो हुआ वह सिर्फ हार नहीं थी, वह एक खौफनाक बदला था। हजारों भारतीयों को बिना मुकदमे फांसी दी गई। कई को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। गांव जला दिए गए और लोगों के दिलों में डर बैठा दिया गया। 1857 की क्रांति असफल हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिला दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया और अंग्रेज समझ गए, यह देश दब सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। 1857 ने हमें आजादी नहीं दी, लेकिन आजादी का रास्ता दिखा दिया। यही वो बीज था जिससे आगे चलकर भगत सिंह, गांधी, सुभाष और लाखों बलिदान जन्मे। 1857 की क्रांति हमें यह सिखाती है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो एक दिन चिंगारी बनकर फूट पड़ता है।